हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग लुसेंट एंशिएंट हिस्ट्री से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वह एसएससी हो या अन्य किसी भी एग्जाम में, तो सभी को इस वीडियो में बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का मुख्य शहरी चरण किस काल में था? तो सिंधु सभ्यता का मुख्य शहरी चरण 2600 से 1900 ईसा पूर्व में था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी काल में नगर नियोजन, जल निकासी और बड़े स्नानागार आदि का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, कार्बन 14 की खोज किसने की थी? तो कार्बन 14 पत्ती की खोज बीएफ लीवी ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? तो सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे प्रोटो हिस्ट्री यानी आदि ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल के लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा किस वर्ष की थी? तो सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा 1924 ईस्वी में की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल सूत्का गेंडोर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सूत्का गेंडोर दासक नदी के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इसकी खोज ऑरिल स्टाइन ने 1927 ईस्वी में की थी। जबकि सिंधु सभ्यता का पूर्वी भाग आलमगीरपुर है, जो कि हिंदन नदी के किनारे पर स्थित है, और उत्तरी भाग मंडा है, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है, और दक्षिणी भाग दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र के परवरा नदी के तट पर स्थित है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल यह आलमगीरपुर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में की थी। सिंधु सभ्यता के कितने स्थल को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है? तो सिंधु सभ्यता के 6 बड़े स्थल को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाड़ीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा शामिल है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, धौलावीरा को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में 2021 में शामिल किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है, और धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने 1967 से 68 ईस्वी में की थी, और यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। जबकि मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन और पुरोहित की मूर्तियां भी मिली हैं।
भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा में घाघर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? तो राखीगढ़ी की खोज सूरज भान द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जुते हुए खेत और नक्शासीदार ईंटों का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत और नक्शासीदार ईंटों का साक्ष्य मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुख वाले देवता की मूर्ति किस देवता से संबंधित मानी जाती है? तो यह मूर्ति पशुपतिनाथ से संबंधित मानी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति भी मिली है और 3 मुख वाली देवता के चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का अंकन मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर एक सिंगी पशु का चित्र अंकित मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मन के बनाने के कारखाने कहां से मिले हैं? तो मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो से मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाईं ओर की लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चावल के प्रथम साक्ष्य सिंधु सभ्यता में कहां से मिले हैं? तो चावल के प्रथम साक्ष्य सिंधु सभ्यता में लोथल से मिले हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन मानी जाती है? तो सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन मानी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ काली चूड़िया होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घाघर नदी में स्थित है और कालीबंगा से ही जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहते हैं? तो आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मेलुहा शब्द सिंधु सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? तो यह सुमेरिया की सभ्यता थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन स्थल बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनमाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बनमाली हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 ईस्वी में की थी। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलते थे? तो सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां गली में यानी मुख्य सड़क के दूसरी तरफ खुलते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
सिंधु सभ्यता के अधिकांश घरों के दरवाजे और खिड़कियां गली की ओर खुलते थे, जबकि लोथल नगर सिंधु सभ्यता की एक ऐसा स्थल है जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा था। यह कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में शवों के साथ कौन सी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी? तो जलाना और दफनाना दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। जबकि लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां भी मिली है। और सिंधु सभ्यता में धातु टीन का आयात कहां से होता था? तो सिंधु सभ्यता में टीन का आयात अफगानिस्तान और ईरान से होता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।